Let us study poem number 3, A Tiger in the Zoo. Commonly, you say Jew, but the correct pronunciation of this word is Zoo. Heavy sound S. The tiger in the zoo. This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. Read the poem silently once and say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the tiger in the jungle, that means forest. Here we can see a tiger in the zoo. जंगल में और जू में रहने वाले चीता में क्या अंतर है ये देखना है. जू में रहने वाला इज़ नॉट टोटली फ्री. जंगल में रहने वाला टाइगर इज़ टोटली फ्री. उसके बारे में देखना है. यहाँ कुछ लाइन्स है. लेस्ली नॉरिस नाम है कवि का. कविता पढ़ते 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 यूं चल जाता. कि हमें अपने आप को लाइन्स से कंपेयर करके देखना है कि जू वाला टाइगर के बारे में बताया या जंगल वाला टाइगर के बारे में बताते हैं. ओके. He stalks in his vivid stripes a few steps of his cage. He stalks यानी prowls, शान से चलना, अकड़ कर चलना. In his vivid stripes, vivid यानी clear, bright, stripes यानी lines. चीता को देखा होगा, नहीं देखा है तो तस्वीर उठा के देख ले. He stalks, here the movement of the tiger. He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage. ये अपना पिंजरे में इधर उधर चलता है. On parts of velvet coat. उसका जो पंजे है वो गद्देदार है. उसके पैर है, पाँव है, वो गद्देदार है. On parts of velvet coat, मखमल जैसा शानदार है. In his coat rage. गुस्सा तो बहुत तेज आता है लेकिन कोइट रखा है. कोइट रखा है, शांत रखा है. तो जू वाला गुस्सा किसको दिखाए? शिकार करने के लिए नहीं जाए. कभी कभी लोग उसको चिढ़ाते तो गुस्सा आता होगा. एनीवे उसको कहते हैं कोइट रेज, ग्रेट आंगर. रेज का इधर का मतलब आंगर. कुल मिला के जू में रहने वाला जो चीता इधर उधर चलता है उसके गद्देदार पैर से और उसका लाइन्स बिल्कुल क्लियर है. मीन्स उसके शरीर में गंदगी नहीं है. साफ सुथरा टाइगर को दिखाते हैं. He stalks in his vivid stripes the new steps of his cage. What parts of velvet quiet in his quiet rage. Quiet यानी शांत. इंग्लिश में दो क्वाइट है. एक तो QUIET शांत और दूसरा QUITE वेरी. He stalks in his vivid stripes. Stripes यानी लाइन्स. चीता के ऊपर जो लाइन्स दिखाई देते हैं वही. The few steps of his cage. भागते थोड़ी है, वो इधर उधर चलते. इतना ही जगह है वहाँ पर वो इधर उधर चलते हैं. On parts of velvet quiet and in his quiet rage. जू वाला चीता धीरे धीरे अपने गद्देदार पाँव से इधर उधर चलता है.
He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब दूसरा जो स्थिति बताया, ये लाइन्स देके खुद को बताना है ये कहाँ पर है. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग यानी हाइडिंग, शैडो यानी छाया. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. स्लाइडिंग मीन्स मूविंग क्वाइटली, मूविंग स्लोली. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, घास के ऊपर से चलता है. नियर द वाटर होल, वहाँ एक वाटर बॉडी है जो पानी का स्रोत, उधर से ये चलता है. वेयर प्लम्स डियर पास. प्लम यानी फैट, वहाँ से मोटे हिरण निकलते हैं. तो आइडिया मिला होगा कहाँ से होगा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अगर छायादार पेड़ के नीचे से गुजरना है, उधर से गुजरना है, मोटा हिरण निकलने वाले जगह से गुजरना है, घास का ऊपर से चलना है, पानी का स्रोत के उधर से चलना है, तो चीता कहाँ पर होगा. जंगल में होगा. He should be snarling around houses. Snarling means growling. दहाड़ना. घर के चक्कर काट के दहाड़ते दहाड़ते निकलते हैं. at the jungle sets. एड्ज यानी किनारा, जंगल यानी जंगल फॉरेस्ट. bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. bearing यानी showing, दिखाते हुए. his white fangs, क्या दिखाते हुए. white fangs, fangs यानी teeth. his claws, claw यानी पंजे, वो पंजे निकाल के terrorizing the village. द विलेज का मतलब गाँव वाले. विलेज यानी गाँव, द विलेज यानी गाँव वाला. गाँव वालों को पंचा दिखा के डराते हुए वो जंगल के किनारे से जाते हैं, आखिरी सीमा से जाते हैं. वहाँ से जाते समय वो दहाड़ते दहाड़ते निकलते हैं. दहाड़ने के साथ साथ वो पंजे भी दिखाते, सॉरी उसका फैंक्स भी दिखाते हैं, दांत. वो दांत दिखाते हैं मतलब लोगों को डराने, और इसके अलावा पंजे भी दिखाते हैं, वो भी गाँव वालों को दिखाने के लिए, डराने के लिए. तो he should be snarling around houses at the jungle sets, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अगर ये जंगल ये सू वाला चीता को अगर जंगल में देखे तो इस तरह से किसी का घर का चक्कर काट के लोगों को डराते फिराते ऐसे घूमता हुआ नजर आएगा. बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. लेकिन आप देखो उसको एक सेल में बंद रखा है. सेल यानी केज. तो बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल. कॉन्क्रीट का इधर का मतलब पक्का, लेकिन अभी उसको एक पक्का सेल में बांध रखा है. एंड की स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स. उसका ताकतें बार के अंदर है. उसका जो पावर बिहाइंड बार्स, बार्स के इधर का मतलब सलाखें, उसी के अंदर ही उसका ताकत दिखाना पड़ता है उसको. स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज. स्टॉकिंग यानी स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन में देखा था प्राउलिंग, वॉकिंग, मूविंग, इग्नोरिंग विजिटर्स. नेग्लेक्ट करना, लोगों को नेग्लेक्ट करते हुए इधर उधर चलते, क्योंकि लोगों के ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता. विजिटर सामने है, दुश्मन सामने है, चारा सामने है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता है भाई, बिकॉज ही इज इन द कॉन्क्रीट सेल. पर उसका ताकत दिखा नहीं सकता है, वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, किसी का ऊपर जंप नहीं कर सकता, केवल प्राउलिंग करते रहता है उसी के अंदर. अब यहाँ कभी वापस जू वाला टाइगर को दिखाया. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट.
द पेट्रोलिंग कार्स। रात हो गई, अब सोने का टाइम आ गया। खुद को बाकी सारे जानवर बताते रात को खाने के तलाश में निकलते हैं, लेकिन जू का चीता को क्या करना पड़ता है, रात होते ही सोना पड़ता है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। गश्त लगाने वाला जो कार होता है, उसको चेकिंग करने वाले, उनके आवाज़ सुन के he hears the last voice at night the patrolling cars and stares with his brilliant eyes. Stare यानी घूरना, with his brilliant eyes, shining eyes at the brilliant stars. चमकीला तारे को देखे चमकीला आंखों से घूरते घूरते वो पेट्रोलिंग करने वाला कार को देखते रहता है। वो पेट्रोलिंग करके चले जाएगा एंड आफ्टर दैट उसको क्या करना पड़ेगा, आराम करना पड़ेगा। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज द ब्रिलियंट स्टार्स। वैसे देखने में तो कुछ तो है ही नहीं, सोचने में बहुत कुछ है। जू में रहने वाला चीता के बारे में, वो चीता अगर जंगल में होता तो कैसा होता, तो उसके बारे में पता है। 2-3 अच्छा पॉइंट्स है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए बहुत सारे आंसर है। एक एक स्टांसा दे के पूछ सकता है कि ये स्टांसा जू का अंदर का या जंगल का कौन सा दिखाते हैं, ये पूछ सकता है। तो उसी के हिसाब से हमें जवाब देना है। बाकी इसमें कुछ ऐसा कुछ खास चीज़ नहीं है। रीड द पोएम, try to understand the meaning of the words. Stalks and a prowl, prowl, vivid and a clear, stripe and a lines, pads and a gaddedar, velvet and a makhmal, quiet and a shant, rage and a anger, gussa. He should be lurking, lurking and a hiding, sliding, moving quietly, धीरे धीरे चलना, water hole, water source, water body, plumb means fat, snarling means dahadna, growling, bearing means showing, fangs and a teeth and claws and a punje, terrorizing and a frightening, डराते हुए, village गाँव, the village गाँव वाले, locked means imprisoned, concrete and a पक्का, cell and a room, strength and a power, bards and a salake, stalking, moving slowly, ignoring, paying no attention, neglecting, patrolling, गश्त लगाना, कुछ लोग पेट्रोलिंग बोलते हैं, इट इज़ नॉट पेट्रोलिंग, इट इज़ पैट्रोलिंग, स्टेयर्स यानी घूरना, गेज इंग्लिश में GAZE, ब्रिलियंट यानी शाइनिंग। ये वर्ड का मीनिंग है। सो लर्न द वर्ड का मीनिंग, उससे कंपेयर करके कुछ वर्ड पूछ सकता है, या किसी वर्ड को देख के इस पोएम में इस लाइन में कौन सा वर्ड को दर्शाता है, और इस तरह की जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। ओके।